हेलो फैमिली, वेलकम टू योर चैनल वुमेन डायरी एंड दिस इज सीमा। कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने सपनों को साकार करने की पूरी मुमकिन कोशिश कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी। मैंने जो अपनी एक वीडियो डाली थी दैट हाउ आई क्वालिफाई माई सीटेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने उसे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है एंड उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस मिले, क्योंकि सीटेड को लेकर अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं, बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस Q&A सेशन में, है ना, इस क्वेश्चन आंसर सेशन में मैं आपके सारे क्वेश्चंस को ले सकूं और जो आपके क्वेश्चन है उनकी जो मैं आंसर दूं, मैं अपने आंसर से आप सबको सेटिस्फाइड कर सकूं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला आज जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि मुझे एक कमेंट आया था कि हम जो इंग्लिश है उसको कितनी बार एज अ लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपको पता होगा ना कि हमारा जो सीटेड है उसमें लैंग्वेज होता है ना, 2 लैंग्वेज होते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आप अगर इंग्लिश लेना चाहते हो तो आप इंग्लिश को बस एक लैंग्वेज के तौर पर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो लैंग्वेज 1 या तो लैंग्वेज 2, है ना। इसे आप ऐसा नहीं है कि हाँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दोनों को इंग्लिश ले लें, हिंदी अच्छी है तो दोनों में हिंदी, संस्कृत तो दोनों में संस्कृत, ऐसा नहीं है। हमें दो अलग अलग लैंग्वेज को ही प्रीफर करके चलना पड़ता है। दैट्स इट। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मुझे कमेंट पूछा गया था, मतलब क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या मेरा जो बीएड था वो मैंने रेगुलर किया था या प्राइवेट किया था, और बीएड अगर हम प्राइवेट करते हैं और अगर हम रेगुलर करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, रेगुलर करने से क्या फ़ायदा है। फ्रेंड्स, मेरा बीएड रेगुलर था, मैंने इस साल ही अपना बीएड कंप्लीट किया है और मुझे ऐसा लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बीएड जो है वो प्राइवेट करने की चीज़ नहीं है ना, क्योंकि बीएड जो है, बीएड की क्लासेस में आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर नहीं पढ़ाया जाता है ना, उसमें आपको बच्चों को सेंटर में रख के, कैसे अगर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए दिया जाता है तो वो आपको बच्चों को ध्यान में रख के तैयार करना होता है कि हम इसे बच्चों को कैसे समझा सकते हैं ईजी वे में, या फिर जो हम ये बना रहे हैं उससे बच्चे किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर किस तरीके से वो खुद एक दूसरे से क्वेश्चन पूछ के खुद सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो बीएड है वो अगर हम रेगुलर करेंगे तो उससे हम बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे खुद को भी, जो कि हमारे आगे जो हमारी टीचिंग करियर है वो ज़रूरी नहीं कि हम गवर्नमेंट टीचर ही बने, हम प्राइवेट टीचिंग भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ है ना। तो हमारे जो टीचिंग करियर है उसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये पूछा गया था कि किसी ने, मतलब एक क्वेश्चन आए थे कि हाँ दी, मैंने डीएलएड कर रखा है, डीएलएड मेरी अपेयरिंग है ना, कि मैं डीएलएड अपेयरिंग हूँ बट मेरा सीटेड क्वालिफाई है, तो क्या मैं डीएसएसबी का जो फॉर्म है वो फिल कर सकती हूँ। तो नहीं फ्रेंड्स, हमारा जो भी सब्जेक्ट है, लाइक अगर डिग्री है ना, जैसे अगर मैंने बीएड करना है तो बीएड की डिग्री, डीएलएड है तो डीएलएड की डिग्री, अगर ऐसी कोई भी स्पेसिफिक डिग्री है तो वो डिग्री आपकी कंप्लीट चाहिए। अपेयरिंग के बेस पे हम कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम के फॉर्म्स नहीं फिल कर सकते हैं। दैट्स इट। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वो ये है कि सीटेट के एग्ज़ाम हम कितनी बार दे सकते हैं, क्या इसकी कोई लिमिटेशन है, नहीं, और ये कब तक वैलिड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो कब तक वैलिड है। हम जैसे आज ही एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भाई कब तक हमें ये एग्ज़ाम की वैलिडेशन, उसके बाद हमें वापस देना होगा। तो अब से कुछ आई थिंक 3 साल पहले तक ये था कि सीटेट जो है वो केवल 7 साल तक ही वैलिड था, यानी कि 7 साल अगर हमने आज दिया है तो उसके 7 साल बाद ये जो सीटेट है वो अनवैलिड हो जाता है और हमें उसका इनवैलिड, और उसके बाद हमें वापस सीटेट देना पड़ता। पर आज ऐसा नहीं है, आज इसको लाइफ टाइम की वैलिडेशन मिल चुकी है। अगर हमने सीटेट एक बार क्वालिफाई कर लिया तो हमें वापस से सीट, अगर हम चाहें, है ना, अगर एक बार क्वालिफाई हो गया तो ये सीटेट के एग्ज़ाम को हमें वापस मुड़ के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसको लाइफ टाइम वैलिडेशन मिल चुका है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये कि, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है ना, मुझे ये वाला भी जो वीडियो मैंने बनाया और इसके बाद भी मैंने एक सीटेट का वीडियो बनाया था फ्री सोर्सेज से रिलेटेड, उसमें भी ये क्वेश्चन बहुत टाइम मुझसे पूछा गया कि दीदी मैं बीएड के अपेयरिंग में हूँ, बीएड मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हूँ, अपेयरिंग में हूँ, तो क्या है मैं सीटेट
के जो एग्ज़ाम है वो उसको भर सकती हूँ, फॉर्म फिल कर सकती हूँ। तो यस फ्रेंड्स, अगर आपने अपने ना कहते हैं कि टीचर ट्रेनिंग का एक दिन भी आपने कोई भी, जैसे आप बीएड कर रहे हैं तो बीएड का कॉलेज में एडमिशन, या फिर डीएलएड कर रहे हैं तो डीएलएड कॉलेज का एडमिशन, आपने उसका फॉर्म फिल कर दिया है एंड आपका एडमिशन हो गया है, आपका भले फर्स्ट डे क्यों ना हो, है ना, फर्स्ट डे क्यों ना हो, आप पूरी तरह से एलिजिबल हैं सीटेट एग्ज़ाम को देने के लिए, सीटेट एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए, डीएलएड कंप्लीट होनी चाहिए। आप एज अ अपेयरिंग आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है कि क्या हमें सीटेट एग्ज़ाम देने के लिए टेट एग्ज़ाम देना ज़रूरी है? तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सीटेट एग्ज़ाम को देने के लिए हमें टेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सीटेट अलग चीज़ है, टेट अलग चीज़ है। सीटेट बस एक क्वालिफाइंग नेचर है जिसके थ्रू, यानी कि अगर ये हमारा क्वालिफाई हो जाता है तो इसके बाद हम कोई भी जो टीचिंग एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो फॉर्म फिल करने के लिए। और इसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि दीदी हमारा जियोग्राफी है, हमारा अकाउंट्स है, तो हम कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस मैथ्स ले या फिर सोशल साइंस ले। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो 3 सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पता होगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, है ना। मैं इसको बहुत ही इससे ज़्यादा घुमाना नहीं चाहती हूँ, ऐसा नॉर्मल सा आंसर जो आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप भी समझ जाओ कि आपको क्या लेना है। अगर आपका साइंस है, साइंस यानी कि अगर आपने बीएससी कर रखी है इन एनी थिंग, जैसे इन एनी विथ एनी सब्जेक्ट, अगर आपने बीएससी कर रखी है, नो मैटर्स कि उसमें आपने ऑनर्स अपना मैथ्स लिया है, साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, सॉरी मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स या फिर फिजिक्स, कोई भी, अगर आपने बस एक बीएससी कर रखी है तो आप साइंस मैथ्स के स्टूडेंट हो जाते हो। और बस इसके अलावा अगर आपने आर्ट्स और कॉमर्स, अब इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट आता है वो आप देख लीजिए, जैसे जियोग्राफी ये सब आर्ट्स का हो गया, और कॉमर्स के अंदर भी अकाउंट्स वगैरह, अगर आपने आर्ट्स और कॉमर्स कर रखा है तो आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हो जाते हैं। आई होप मेरे ये जो भी सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने फ्रेंड्स, ताकि मैं आपको अच्छे से डिलीवर कर सकूँ उसके आंसर, मैंने एक डायरी में नोट कर लिया था और इसके बाद मैंने आपको इसका आंसर देने की, मतलब आपको अपने आंसर से सेटिस्फाइड करने का पूरा कोशिश किया है फ्रेंड्स। आई होप आप सब भी समझे होंगे ना, आप सबको अपनी जो भी क्वेरीज थी उसके आंसर्स मिले होंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स जो एक और मुझसे पूछा गया था फ्री सोर्सेज की, दीदी आप हमें सीटेट के लिए फ्री सोर्सेज का बता दीजिए कि हम फ्री विदाउट टेकिंग एनी पेड नोट्स यानी एनी पेड क्लासेस हम फ्री सीटेट की फ्री तैयारी कर सकते हैं क्या? क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ फ्रेंड्स, बहुत पॉसिबल है। शायद पहले नहीं होता होगा शायद, क्योंकि पहले यूट्यूब पे इतना ज़्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, पर आज है। और मैंने भी कोई भी कोर्स परचेज नहीं किया था और ज़रूरत भी नहीं है ना, ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं, आप आराम से अगर चाहें तो वहाँ से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और वैसे फ्री सोर्सेज के लिए आपको इतना कन्फ्यूज़न है क्योंकि आपने मेरी एक वीडियो नहीं देखी है, अभी लगभग 1 वीक है ना, 1 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो डाली है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे फ्री सोर्सेज वगैरह थंबनेल पे लिख के डाल रखा है, आपको मेरे चैनल पे जाकर देख लीजिए आप। उसमें आपकी जो भी है ना फ्री सोर्सेज कहाँ से, कौन से सब्जेक्ट की, स्पेसिफिक सब्जेक्ट की तैयारी हम कौन से चैनल से करें, मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड में बता रखा है। और अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर अभी आप मेरे चैनल पे नए हैं, सो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैनल पे आपसे अपनी जो लाइफ लर्निंग्स है वो शेयर करती हूँ, और मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज हो मैं उसका आंसर दे सकूँ। और अगर अभी तक भी अगर आप मेरे किसी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, या फिर आपकी कोई नया क्वेश्चन आपको आया होगा, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी उसका आंसर करने का। अगर मैं लॉन्ग वीडियो ना भी बना सकूँ तो मैं शॉर्ट वीडियो के साथ भी मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल दूंगी। खैर, मैंने वीडियो बना तो रखा है, आप जाके उसको एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि मैंने उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल बताया है। और कुछ मैं मोटा जो है वो फ्री सोर्सेज का इस वीडियो में भी बता देती हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें पूरा बताऊँगी फ्रेंड्स तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले सीडी आप जैसे आपको पता है कि सीटेड जो होता है वो पूरे उस 5 है ना, 5 पार्ट में होता है, उसके 5 पार्ट्स होते हैं। पहला जो होता है सीडीपी है ना, सीडीपी, सेकंड आपका साइंस मैथ्स, थर्ड आपका सोशल साइंस, फोर्थ लैंग्वेज, फोर्थ और फिफ्थ लैंग्वेज वाला होता है, और इट्स डिपेंड्स ऑन यू हिंदी एंड इंग्लिश, पर फोर्थ और फिफ्थ लैंग्वेज वाला होता है। तो जो सीडीपी है उसके लिए आप जा सकते हैं हिमांशी मैम के साथ। हिमांशी मैम लेट्स लर्न करके, हिमांशी मैम का लेट्स लर्न करके चैनल है जिसपे हमें हिमांशी मैम पढ़ाती है। अगर आपको उनके ऐसे प्रॉपर क्लासेस नहीं लेनी है तो आप टॉपिक वाइज भी, जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं उस पर टॉपिक आप केवल डालेंगे, हाँ भाई बेन हेले का ये जो है सिद्धांत, वो टॉपिक वाइज आ जाएगा। या फिर वो हर बार एक महामैराथन डालती हैं। एक बार इस बार भी उन्होंने 6.5 घंटे कुछ महामैराथन डाला है। आप उसको भी अगर डेली करेंगे, मतलब आधा आधा घंटा ऐसे ऐसे करके, तो कर सकते हैं। पर सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताती हूँ वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको बस डाल देना यूट्यूब पे, वो कहीं से भी आए आपको प्रैक्टिस करना है। ये नहीं कि हाँ मैंने मैम का नाम ले लिया है, वो मैंने थ्योरी के लिए लिया है ना। और ऑफकोर्स अगर उनके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस आते हैं तो वो ज़रूर करो आप, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके कर लिए अब कहाँ से करें। बहुत सारे हैं, सचिन अकेडमी के सचिन सर है, वो भी हैं, बहुत सारे हैं। आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें है ना। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे गो थ्रू आप एक बार ज़रूर करना रियल एग्ज़ाम में जाने से पहले। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी साइंस एंड मैथ्स के लिए माय ऑल टाइम फेवरेट मैम काजल धामी मैम है ना, प्यूपल टीचर जो है उनका चैनल है जिसपे काजल धामी मैम हमें साइंस एंड मैथ्स पढ़ाती हैं। और मेरे पास मैंने उनके नोट्स भी बनाए, और उनके नोट्स कोई ज़्यादा बड़े नहीं हैं। उनके नोट्स जो मैंने बनाए साइंस के आई थिंक 10 या 12 पेज के, और मैथ्स के भी ऐसे ही कुछ समथिंग थे, मतलब हैं और अभी भी हैं। आप जाइए और एक बार जाके उनकी क्लासेस देखिए। मुझे उनकी क्लासेस बहुत अच्छी समझ में आती है। और आप अगर चाहते हैं तो अगर आप चाहते हो तो मैंने जो नोट्स बनाए वो मैं नोट्स आपसे शेयर कर सकती हूँ। पर हाँ, क्योंकि आपको पता है मेरा ये चैनल नया है, तो मैंने ऐसा कोई अपना टेलीग्राम चैनल नहीं बनाया, ग्रुप नहीं बनाया है। अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, ज़रूर कमेंट करें मुझे। मैं देखूँगी कमेंट के हिसाब से मैं डिसाइड करूँगी कि हाँ मुझे बनाना है कि नहीं बनाना है। क्योंकि क्या है ना, हम यूट्यूब पे अपने नोट्स शेयर नहीं कर सकते, इट नॉट अ ईजी प्रोसेस ऑन यूट्यूब है ना। तो अगर आपको, मैं देखूंगी अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसकी ज़रूरत होगी तो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगी और उसमें अपने नोट्स डाल दूंगी जिससे आपको हेल्प मिल सके। और इसके बाद जो सोशल साइंस है, खैर फ्रेंड्स मैं सोशल साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ जैसा कि आपको पता है, पर फिर भी आपके लिए मैंने काफ़ी सर्च किया और काफ़ी पता किया। तो मुझे एक, खैर उन मैम का नाम नहीं पता है, पर आप अगर जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना @GK क्लासेस, सॉरी फ्रेंड्स, @डिजिटल GK क्लासेस है ना, @डिजिटल GK क्लासेस अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मैम मिल जाएंगे, और वो काफ़ी हद तक अच्छा पढ़ाती हैं। आप जाके एक बार उनसे पढ़ सकते हैं। और हिंदी के लिए सचिन सर, हिंदी के लिए सचिन अकेडमी पर सचिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने भी उनकी कुछ 7-8 क्लासेस, मतलब ऐसे ही, वो भी ऐसी क्लासेस नहीं, क्वेश्चन क्लासेस, वो क्वेश्चन में भी थ्योरीज बता देते हैं, विच इज़ सफिशिएंट है ना, वो सफिशिएंट है। और हिंदी में ग्रामर वगैरह को लेकर आपके मन में बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप जाइए और आप जाके मैंने जो वीडियो डाला है वो आप जाके देखिएगा। आपको सारी जो भी है ग्रामर से रिलेटेड ये वो कितना करना चाहिए आपको पता चल जाएगा। और इंग्लिश में भी सचिन अकेडमी जो चैनल है उसमें निधि मैम है ना, निधि मैम करके एक टीचर है, वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई थिंक मैंने आपके पूरे जो भी क्वेश्चंस है उसका दे दिया है जवाब, और फ्री सोर्सेज भी मोटा मोटी बता दिया है। बट फ्री सोर्सेज के लिए आप मेरी पुरानी वीडियो जाके ज़रूर देखें। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि क्या आपको मेरे नोट्स की ज़रूरत है। अगर है तो आपको पता है कि मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाऊंगी। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर मैंने टेलीग्राम ग्रुप बनाया, अपने नोट्स डाले, तो आप तक जल्द से जल्द उसकी न्यूज़ पहुंच जाएगी। और हाँ, काफ़ी सारे न्यूज़ ऐसे भी, मतलब सॉरी हाँ, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि दीदी हम कितने घंटे पढ़े पूरे दिन में। तो अगर आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो और दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो लिटरली आपको बस एक दिन में 2 घंटे, हाँ यू हर्ड मी राइट, आपको एक दिन में 2 घंटे ही पढ़ना है केवल। बट हाँ, वो 2 घंटे बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है, ऐसे नहीं कि 2 घंटे पे सिर्फ टाइमर लगा दिया, इधर भी जा रहे उधर नहीं। वो 2 घंटे फोकस होकर पढ़िए। नहीं ज़रूरत है 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की, बट वो आप ओरिएंटेड है ना, वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होकर पढ़ना कि मुझे आज ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या फिर आज इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ओके,
सो थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो भी है मैं अपने आंसर से आपको सेटिस्फाइड कर पाई होंगी। एंड देन थैंक यू, डू सब्सक्राइब, डू शेयर, और आपको मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। सो मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू वेल इन योर लाइफ।